लैब टेक्नीशियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। IPHS लागू करो, लागू करो, लागू करो, IPHS लागू करो, लागू करो, लागू करो। भ्रष्टाचार पर यह हफ्ता उत्तराखंड की राजनीति में बहुत अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के 5 साल 5 दिन पूरे कर लिए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी ने पूरा किया था। उन्होंने 1831 दिन तक अपना कार्यकाल पूरा किया। अब एक तरफ सरकार इस मौके पर अपने काम पूरे प्रदेश भर में गिनवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी की एक तस्वीर ऐसे भी है जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पिछले 43 दिनों से लैब टेक्नीशियंस एकता बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही लैब टेक्नीशियन हैं जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड-19 की सैंपल की जांच की थी। लेकिन आज ये लोग अपने रोजगार के लिए और अपनी 4 सूत्रीय मांगों के लिए इस तरीके से धरने पर बैठने को मजबूर हो रखे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आप सभी लोग जानते हैं। कहीं डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो कहीं लैब टेक्नीशियंस नहीं है। इसीलिए इस तरीके से एक छोटी सी जाँच के लिए भी प्रदेश भर में लोगों को ऋषिकेश देहरादून भेज दिया जाता है। अब बात सिर्फ इनकी मांगों की नहीं है, बात तो स्वास्थ्य व्यवस्था की भी है, जिसे 26 साल से आप लोग सब देख ही रहे हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि इनकी 4 सूत्रीय मांगे क्या हैं और ये सरकार से आखिर नाराज क्यों है। पिछले 26 साल राज्य को बने हुए हो गए हैं और इन 26 सालों में सरकारें आई गई उत्तराखंड के अंदर, लेकिन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो बेरोजगार मेडिकल लैब टेक्नीशियन हैं उनके लिए ना तो सेवा नियमावली बन पाई, यानी कि सर्विस रूल बन पाए, और ना आज तक कोई भी एक पद विज्ञापित हो पाए चिकित्सा स्वास्थ्य में। 1994 में जो नियमावली उत्तर प्रदेश की थी, आज भी उत्तराखंड के अंदर वही नियमावली ढोई जा रही। जबकि आप देखेंगे कि अन्य सभी समकक्ष जो हमारे कैडर हैं उनमें लगातार नियमावली भी बनी है, उनमें अपग्रेडेशन हुए हैं और लगातार उनमें पद भी विज्ञापित होते रहे। लेकिन सिर्फ लैब टेक्नीशियन ऐसा संवर्ग है जो लगातार उपेक्षित रहा है। इस सब से क्षुब्ध होकर पिछले 19 मई को हम लोगों ने सचिवालय कूच किया। सचिवालय कूच हमने जब किया तो उसके बाद अधिकारियों द्वारा या सरकार द्वारा हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। जबरन हमको गाड़ियों में भर भर कर यहाँ इस एकता विहार, इस निर्जन स्थान पर जो तथाकथित हमारा धरना स्थल कहलाता है, यहाँ पर छोड़ दिया गया। आज 46वां दिन है, हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। फिर 20 जून को उस तपती गर्मी में आप सोचिए, जो लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, और हमने उस सीएम आवास कूच किया। सीएम आवास कूच के बाद जब हम वहाँ हमें रोका गया तो सरकार की तरफ से द्वारा जो भेजे गए प्रतिनिधि थे उन्होंने हमारी बात हमारे स्वास्थ्य सचिव जी हैं विनय शंकर पांडे जी से करवाई। उसके बाद हमारा एक डेलीगेट उनसे मिलने के लिए सोमवार को गया था और उनके द्वारा हमें ये आश्वस्त किया गया था कि हम जल्द ही इस विषय में एक निर्णय करके एक वो बनाएंगे और आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन मैम आज उस बात को भी इतने दिन हो गए, लेकिन कोई हमारे उस बारे में ना बात, ना कोई पूछने वाला, ना कोई मीटिंग, कुछ भी नहीं। तो हमारा ये है कि अपनी 4 प्रमुख मांगे, जिसमें सबसे पहले ये है कि IPHS के मानकों के अनुसार इंडियन प्राइमरी हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों को फॉलो किया जाए, जो कि भारत सरकार ने कहा है और सभी राज्य लगभग इसको फॉलो कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी फॉलो हो रहा है हमारे इस समकक्ष कैडरों में, लेकिन सिर्फ लैब टेक्नीशियन को छोड़ के। वो कहीं ना कहीं अगर IPHS लागू करती है सरकार, तो इससे निसंदेह स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी उत्तराखंड के अंदर IPHS लगाने से। दूसरी हमारी जो मांग है वर्षवार भर्ती को लेकर, क्योंकि 26 सालों में एक बार भी वैकेंसी नहीं आई। आज जो 2001-2 में जो निकला हुआ कैंडिडेट है वो किस तरह से कम्पीट करेगा। एक कारण तो उसका ये है भाई, अगर आप परीक्षा कराते हैं तो कैसे कम्पीट करेगा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि हमारा परीक्षा पद्धति से विश्वास उठ चुका है। 2022 में मेडिकल एजुकेशन में हमारी जो एकमात्र नियमावली है उसके अंतर्गत परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में 85 से 90 क्वेश्चन ऑनलाइन लिंक के जरिए लीक थे, ऑनलाइन लिंक के जरिए लीक कर दिए गए। और उस एग्ज़ाम पर जब हम आयोग गए तो वो लगभग 1 साल तक उसमें स्टे भी रहा, लेकिन उसके बाद उसमें लिपापोती कर वो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया।
तीसरी जो हमारी मांग है वो हमारी मांग है, जो लोग इतने सालों में 26 सालों में सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं बनाई गई, तो जो आयु अर्हता को पार कर चुके हैं या करने की कगार पर हैं, उनके लिए सरकार जो है कोई व्यवस्था बनाए, उनको आयु अर्हता में छूट प्रदान की जाए एकमुश्त। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और शायद जो मुझे लगता है ये सारी जो जड़ है इस फसाद के पीछे की, वो है निजीकरण। सरकारी लैबों का निजीकरण लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तमाम प्राइवेट कंपनियों को जो है सरकारी लैबें ठेके पर दी जा रही हैं। उससे कहीं ना कहीं जो है जो यहाँ के जनमानस है उनका भी शोषण हो रहा है, और जो उनकी लैब गुणवत्ता की जांच है, जो जांच गुणवत्ता है उनकी, वो भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। तमाम जो है चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो रिपोर्टों के माध्यम से हो, ये बात बीच बीच में उड़ती रही है। तो ये 4 प्रमुख मांगे हैं जिनकी वजह से हम लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक जो है सरकार हमारी मांगें मान नहीं लेती। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना का समय हुआ तो तालियां और थालियां बजाकर देश को एक सूत्र में बांधने का, लैब टेक्नीशियनों का और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका हौसला बढ़ाने का के लिए उन्होंने जो है एक आह्वान किया पूरे देश से। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि वही थाली हम बेरोजगारों को बजानी पड़ रही है सरकार को नींद से जगाने के लिए, सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि जब कोरोना का टाइम आता है तब आपको हमारी याद आती है, जब डेंगू का टाइम आता है, ऐसी महामारियों का टाइम आता है तब आपको हमारी याद आती है, जब 4 धाम यात्रा होती है तब आपको हमारी याद आती है। लेकिन उसके बाद आपने निरंतर हमारी उपेक्षा करने का काम किया है, हमारे हक हकूक़ों को जो है कुचलने का काम किया है। मैडम आप देखिए, हम लोगों में से बैचलर्स भी हैं, मास्टर्स भी हैं, इवन पीएचडी होल्डर्स भी हैं, और इतना प्रशिक्षित होने के बावजूद हम इतने मजबूर हो चुके कि हमें इस तरह से प्रोटेस्ट और धरने करना पड़ रहे हैं। उम्र का जो उम्र एक तय की होती है सरकार द्वारा, उसमें जो अभ्यर्थी होती है उसकी कोई गलती नहीं है। जब आपने वैकेंसी नहीं निकाली, 26 सालों से आप सोए हुए हो, आपने कोई वैकेंसी ही नहीं निकाली, तो वो उम्र तो बढ़नी है ना इंसान की। उत्तराखंड तो जवान हो रहा है, हम लोग बूढ़े हो रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे। तो सरकारों को सोचना चाहिए कि यार जब हमने ये कोर्स स्टार्ट करवाए हैं, हम ये आपने शिक्षा का उच्चीकरण कर दिया, डिप्लोमा से डिग्री करवा दिया आपने, लेकिन वो करवाया, लेकिन पोस्टें कहाँ हैं, भर्तियाँ कहाँ हैं? भर्तियाँ तो हो ही नहीं रही ना। कि कहीं प्रसूताएँ जो है दम तोड़ रही हैं इलाज के अभाव में, कहीं आप देखेंगे कि जो है लैब जाँचों के अभाव में दूरस्थ कई 100 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ रहा है। भाई जब आपके पास अपना प्रशिक्षित युवा है तो आपको इन बाहरी कंपनियों को ठेका देने की क्या आवश्यकता है, बाहरी कंपनियों को लाने की क्या ज़रूरत है? आप यहीं पे क्यों नहीं इन्हीं लोगों को रोज़गार देते हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था करते हैं? शिमली में हुआ था, कर्णप्रयाग में, वहाँ भी मौत हुई। पौड़ी के सीएमओ ने कहा था, वो रेफ़र किया एक पेशेंट को एम्स ऋषिकेश में बेड नहीं मिला, वो जब तक हिमालय में आ रहे थे उनकी वहीं मौत हो गई। सीएमओ पौड़ी ने खुद न्यूज़ में आके बोला कि मैंने रेफ़र किया था, वो एम्स में बेड नहीं मिला। वो क्वेश्चन एम्स को कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन अपने ऊपर नहीं उठाया कि उस पौड़ी में अगर आप सीएमओ हो, आप वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं सुधारते हैं? आपको सीएमओ किसके लिए बनाया गया है? आप बताइए। मुख्यमंत्री जी ने 5 साल पूरे किए, वहाँ पे हमारे घर के खुद बच्चे लेके गए थे स्कूल वाले, वहाँ बच्चे बैठा रखे थे। मैं तो अभी घर में देखा, हमने बच्चे अगर स्कूल में भेजे हैं, उन स्कूलों ने वो बच्चे रैली में क्यों भेजे, किसके परमिशन से भेजे? अभी मैं उनको भी नोटिस भेजूंगा कि आपने हमारे घर के बच्चे किसकी परमिशन से मुख्यमंत्री जी की रैली में भेजे हैं। वो तो हमें बाद में पता चला, जब बच्चे घर आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ गए थे, धामी जी की रैली में गए थे। बताइए आप, उनका क्या काम है? लैब के अभाव में एक छोटी सी जांच, एक हीमोग्लोबिन के लिए, उससे पता चलेगा कि खून कितना है, क्या है। 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जिला चिकित्सालय। अभी माननीय लखपत बुटोला जी ने भी सांसद में उठाया था, जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि लैब की मशीनें धूल फाँक रही है। धन सिंह रावत जी के टाइम से भी हमें आश्वासन मिलते रहे, फिर अब जब सुबोध उनियाल सर आ गए तो वो भी हमें सिर्फ, पहले तो वेटिंग ही इतनी लगती है मैम, 8-8 घंटे बाहर बैठो फिर हमें टाइम मिलेगा, फिर उसमें भी हमें ये बोला जाता है यार तुम्हारा हो रहा है। बस इतना ही बोलते हैं, उसके बाद हमारी फाइल ऐसे वो फेंक दी जाती है। जनता के सामने फ्री डायग्नोस्टिक के नाम पे ये जो चल रहा है, मतलब जनता को ये फ्री दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आप किसी भी लैब में चले जाइए, वो आपका क्या फ्री में जांच कर देगा? कोई भी नहीं करेगा। तो सरकार जो होता है, सरकार
कहीं ना कहीं जो भी ये लैब हैं, चाहे वो चंदन को ये दिया गया है टेंडर, तो चंदन को क्या पैसा नहीं दिया जा रहा? चंदन क्या ये फ्री में जनता की जांचें कर रही है? तो वो सरकार पैसा कहाँ से दे रही है? सरकार भी जनता का ही पैसा ले रही है। ये जनता को सबसे ज़्यादा समझना चाहिए, ये आपका ही पैसा है जो यहाँ यूज़ हो रहा है। जैसा कि पहले भी इन्होंने बताया कि फ्री डायग्नोस्टिक के नाम पे लगातार जो है जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप एक बार बताइए, मैं कह रहा हूँ चलिए सरकार एक काम तो कर सकती है, जो जांच कंपनियां कर रही हैं, जिन कंपनियों को ठेका दिया है, एक बार उनकी जांच करवाने का काम कर लो कि वहाँ कितने डॉक्टर के साइन, कौन कौन से डॉक्टर के साइन वहाँ चल रहे हैं। आप प्राइवेट में तो हर एक लैब में जो है आपके तुरंत जो है टीमें निकल जाती हैं और आप लगातार छापेमारी का काम करते हो कि भाई कितने डॉक्टर वहाँ बैठ रहे हैं, कौन कौन डॉक्टर साइनिंग कितनी जगह अथॉरिटी दे रहा है। आप ये पूछे जो ये लोग ये लैब चला रहे हैं, इनके पास कितने डॉक्टर्स हैं, कितने लैब टेक्नीशियन हैं, कितने डिग्री होल्डर्स हैं, कितने डिप्लोमा होल्डर्स हैं। बंद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बंद कीजिए खिलवाड़ लोगों के साथ करना, बंद कीजिए हम डिग्री धारकों के साथ ही खिलवाड़ करना। अब बहुत हुआ, आपसे निवेदन है कि हमारी न्यायोचित मांगों को मान लीजिए, अन्यथा मैंने पहले भी बताया आने वाले समय में लैब टेक्नीशियन इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं जिसकी पराकाष्ठा, जिसकी कभी किसी ने जो सोचा नहीं होगा। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल आप लोग जानते ही हैं। कहीं डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो कहीं टेक्नीशियंस नहीं हैं। ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि कभी कभी पहाड़ों में एक छोटी सी जांच करने के लिए आपको ऋषिकेश देहरादून भेज दिया जाता है, लेकिन जांच सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ टेक्नीशियन मौजूद नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, या फिर वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो वो जांच लिखने वाला भी कोई नहीं होता है। तो अब ये देखना है कि 26 सालों से जो स्वास्थ्य व्यवस्था चलती आ रही है, कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था पहाड़ों में आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी कि अब आगे भी उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा।